हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के इंटरडे टारगेट्स देते हैं डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के लिए। तो आज के लिए हमने डिस्कस किया था कि गोल्ड मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकती है और मार्केट ने, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे बनावे के चार्ट पे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं कि हमारे जो टारगेट्स थे उनका एक्जैक्टली मार्केट ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया है। तो यहाँ से देखिए, मार्केट में हमने दो लेवल्स मार्क किए थे, 103.617, 103.510। हम 103.510 के ब्रेक होने के बाद हमें डाउन साइड के टारगेट्स मिलने थे 103.475 429 तक का, और इसके नीचे भी 103.356 तक का मार्क हमें किया हुआ था कि मार्केट हमें दे सकती है। लेकिन मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद यहाँ से वापस रिवर्सल लिया, और ऐसे रिवर्सल लिया कि मार्केट अभी तक भी ऊपर ही जा रही है। यहाँ पे देखिए, मार्केट अभी भी छोटी सी रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी कैंडल क्लोज होने में 20 मिनट बचे हुए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का आया, क्योंकि जितना भी डाटा आया है वो सारा का सारा डॉलर इंडेक्स के फेवर में आया। और शाम के टाइम जो हमने डाटा 6 बजे अपडेट किया था टेलीग्राम चैनल पे, वो डाटा मिक्स डाटा आया था। यूएस डॉलर का ही डाटा आना था, नॉन फार्म पेरोल का और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा आने वाला था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपका नेगेटिव आया डॉलर इंडेक्स के लिए, लेकिन जो नॉन फार्म पेरोल का डाटा है वो काफी ज्यादा बुलिश आया था, बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा आया था। और उसी की वजह से हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस वाली अगर कैंडल को आप ऑब्जर्व करें तो इसमें आपको मिक्स सेंटीमेंट्स देखने को मिलेंगे। मार्केट काफी स्ट्रांगली नीचे भी गिरी है और मार्केट उसके बाद ऊपर भी गई है और उसके बाद क्वांटिटी में ऊपर चलती गई है। तो देखिए, यहाँ पे हमें मिक्स सेंटीमेंट देखने को मिला, क्योंकि मिक्स्ड डाटा आया था यहाँ से। तो इस कैंडल के बाद हमें पता चला है कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम लेने वाली है। मार्केट ने अपने सारे लेवल्स को यहाँ से ब्रेक करते हुए हमारा जो अपसाइड का सबसे टॉप का जो टारगेट था उसको हिट करके हमें दिया है। तो डॉलर इंडेक्स में आज काफी अच्छा मोमेंटम बना है। और गोल्ड में यहाँ पे देखिए तो ऑपोजिट, ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन साइड का दे सकती है। तो यहाँ से हमने मार्क किया था कि अगर मार्केट 1979 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक करेगी तो 1982 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर ब्रेक करेगी तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन इसके ऊपर गई नहीं मार्केट। यहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया और मार्केट में यहाँ से फिर से वही सेम चीज है, सेम डाटा हमें पास आया। यहाँ से हमें पहले 1970 का टारगेट मिला, 1967 और 63 का हमने मार्क किया था। 63 पे देखिए, मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 घंटे अपने यहाँ पे स्पेंड किया, उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ का मोमेंटम लिया है। तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें गोल्ड में देखने को मिला, और गोल्ड ने भी हमारे टारगेट्स को हिट किया है। और हमारे जो लेवल्स हमने डिसाइड किए थे कल आपने और हमने, इन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया है। तो आई होप आपको पता चला होगा कि किस तरह से हमने लेवल्स को फाइंड आउट किया था और किस तरह से हमने उसको कंसीडर किया था, और जिनकी वजह से मार्केट ने हमें एक प्रॉपर क्लियर पैटर्न हमें यहाँ पर बनाकर दिया है। तो हम बात कर लेते हैं कि मंडे को क्या रिस्पॉन्स रह सकता है। अगर डे की चार्ट में देखें तो डॉलर इंडेक्स जो है काफी बुलिश जा चुका है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 104.002 का ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, इसको थोड़ा सा अपसाइड पे रखते हैं हम यहाँ पर क्यों रखे, देखिए मार्केट में इसको थोड़ा सा और इंप्रूव करेंगे, लेकिन बनावा के चार्ट पे स्विच करके करेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और हम यहाँ पर इम्प्रूव आई गेस यहाँ पे नहीं कर सकते। रीजन उसका ये है क्योंकि एग्जैक्टली इसी लाइन के ऊपर मार्केट हमें यहाँ पे क्लियर सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे मार्केट ने क्लियर सपोर्ट एग्जैक्टली इसी लेवल से लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। तो हम इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, इसको हम एज सच ही रहने देते हैं। अब हमने जो मार्क किए लेवल्स देखे, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट सपोर्ट लेवल बना था, और ये सपोर्ट लेवल जो है हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो सबसे पहले इस लेवल को हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है अब हमारे लिए। अब हम बनावा के चार्ट पे स्विच करेंगे, यहाँ से हम अपने लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मार्केट ने देखिए अपसाइड को मोमेंटम लिया, तो हमें मार्क करने होंगे कुछ लेवल्स को जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस किया है। इस लेवल को मार्क करते हैं, यहाँ पे देखिए सपोर्ट मिला है, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला है। और थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे इसी लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस भी फेस किया है। और थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे मार्केट ने काफी सारे आवर्स यहाँ पे स्पेंड किए हैं। तो यहाँ से भी पता चल गया एक लेवल हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हम एक और लेवल अपसाइड का फाइंड आउट करते हैं, ताकि अगर अपसाइड का और मोमेंटम आया तो हमें पता हो कि मार्केट कहाँ पर रेस्ट ले सकती है। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट ने सपोर्ट लिया यहाँ पे भी सपोर्ट बना हुआ रहा है, यहाँ क्लियर रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पे सपोर्ट मिला है। तो ये एक और लेवल हमें अपसाइड का मिल गया, हमें अपसाइड के लेवल्स हमें मिल चुके हैं। डाउन साइड के लेवल्स, इसको लेवल को हम थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं, अपसाइड पे रखेंगे इसको हम। देखिए अपसाइड पे क्यों किया हमने, लेवल्स को इम्प्रूव क्यों किया, इसको मैं आपको क्लियरली समझा देती हूँ। देखिए जैसे मार्केट है, मार्केट मार्केट इस तरह से गई, यहाँ से गई मार्केट, अपसाइड का मोमेंटम लिया मार्केट ने, ये मार्केट काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद अब मार्केट ऊपर चली गई, अब मार्केट नीचे आएगी, अब नीचे आएगी मार्केट। तो सबसे पहले हमें कहाँ पे मार्केट सपोर्ट देगी, इस वाले लेवल पे हमें सपोर्ट देगी, यहाँ पर आके हमें सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर वही मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है,
तो मार्केट के पास एक ये लेवल है इस लेवल से नीचे की तरफ, जिसके ऊपर मार्केट पहले से ही यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है। तो ये लेवल हमारा डाउन साइड पे कंसीडर होगा जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी। लेकिन ये क्योंकि सबसे पहले पास पड़ेगा, सबसे पहले टारगेट ये पड़ेगा। लेकिन अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलेगा, जो हमें सपोर्ट दे सकता है, वो ये वाले पॉइंट्स मिलेंगे। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि किस तरह से हमें अपने लेवल्स को इंप्रूव करना है। मार्केट अगर ऊपर जा चुकी है तो हमें अपने लेवल्स को किस तरह से इंप्रूव करना है, और अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो हमें अपने लेवल्स के साथ किस तरह से मॉडिफिकेशन करनी है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब हम यहाँ से चलते हैं, मार्क कर लेते हैं अपने लेवल्स को। फिलहाल मार्केट अभी बुलिश मोमेंटम दे रही है, यहाँ से भी मार्केट को क्लोज होने में अभी भी 15 मिनट 16 मिनट बचे हुए हैं। तो मोस्ट प्रॉब्लली मार्केट 104.094 को टच कर देगी। लेकिन अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो 104.200 और 104.290 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ ही मार्केट जो है, अब हमारे पास देखिए डाउन साइड पे अगर आती है मार्केट, तो मार्केट कहीं से रिवर्सल तो लेगी। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी, देखिए हमने मार्क कर ली है अपने लेवल्स, इन्हीं लेवल्स के ऊपर हमने काम करना है। ये लेवल अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो हमारे पास 104.018 फर्स्ट टारगेट रहेगा। और इन केस मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ से रिवर्सल आया, तो हमें पता है 104.094 तक का हमने टारगेट बुक करना है। तो इस तरह से आप रिवर्सल्स के टाइम पर आप यही लेवल्स को ही कंसीडर करेंगे। इसको ब्रेक कर दिया तो 103.912 का हमें टारगेट देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर ये ब्रेक कर दिया तो हमें 103.853 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, टारगेट्स हैं, और कौन सा हमारा डिसिसिव लेवल है। ये वाला जो है, ये लेवल हमारा 104.094, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं क्योंकि अभी फिलहाल के लिए हमारा टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है। कैंडल भी क्लोज नहीं हुई है लेकिन उसकी तरफ बढ़ रही है और मोस्ट प्रोबेबली ये इसको टच कर देगी। तो ये सारे के सारे हमारे जो है अपसाइड के लेवल्स हैं। और ये जो है डाउन साइड के लिए हमारा डिसिसिव लेवल रहेगा। अगर मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया तो हम सेल साइड प्लान करेंगे, और ये भी हमारा डाउन साइड का टारगेट है। तो इसमें एक ही डिसिसिव लेवल बचा है हमारे पास 104.018 का। तो इन लेवल्स को आप अपनी चार्ट में मार्क कर लीजिए। ये लेवल्स हमें मंडे को काफी सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड में मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है और स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन बस हाँ जी, यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्लियर सपोर्ट लिया है यहाँ से। तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तभी यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे आकर थोड़ा सा होल्ड पे आ गई है। अब हमें यहाँ से किस तरह से प्लान करना है, डाउन साइड पे हमें और लेवल्स को मार्क करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक ही लेवल है यहाँ पर। और अगर इससे नीचे मार्केट आती है तो हमें अपने ट्रेड को एक्सटेंड करने के लिए और कुछ लेवल्स फाइंड आउट करने होंगे। तो ये लेवल्स हम मार्क करेंगे यहाँ से, इस लेवल को आप मार्क कर लीजिए। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, हम ऊपर की साइड रखेंगे। ऊपर क्यों रखा है मैंने आपको अभी अभी समझाया है यहाँ पर कि मार्केट यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस लेकर गई है, और डाउन साइड के इस वाले लेवल से पहले या इस लेवल से पहले हमें मार्केट, हमारी जो मार्केट है वो इस लेवल को फेस करेगी। तो इसके लिए हमें अपने लेवल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि किस तरह से हमें ट्रेड मिल सकते हैं मंडे को। तो यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम लेती है तो 1954 और 1957 का टारगेट रह सकता है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक किया तो 1949 और 47 का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए 1952 का जो लेवल है ये एक डिसिसिव लेवल है, इसको हम ब्लैक मार्क करेंगे, और बाकी दोनों मार्क जो लेवल्स हैं उनको हम ग्रीन मार्क करेंगे क्योंकि हमारे जो है टारगेट्स रहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पर हमें एक अच्छे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में। लेकिन अगर आप को डिटेल में जानना है कौन सा डाटा आने वाला है तो उसके लिए आप डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। और भी टाइम फ्रेम्स हैं जिसके ऊपर डाटा आने वाला है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ मेजर जो चंक है वो आपको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ। लेकिन और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया, आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है, तो आप एक्सनेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक्सनेस पे आपने किस तरह से अकाउंट ओपन करना है उसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही किस तरह से अपने फंड्स को ऐड और विड्रॉ करना है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको वीडियो में मिल जाएगी, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है। प्लस कौन से लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं वो लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है। और आज एक कमेंट भी, मल्टीपल कमेंट्स आए हैं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी एडेड है। आप उस पर क्लिक करके इजी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर टाइमली हम जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतना अपडेट आपको डाटा का करते रहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम बात कर लेते हैं कि मंडे को कौन सा डाटा आने वाला है। तो यूजली मंडे को बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आता है, लेकिन अभी जो है मंडे को अच्छा हमें इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है मार्केट में। तो मंडे को एक तो जीबीपी का डाटा आने वाला है 2 बजे के अराउंड। 2 बजे जीपीपी का डाटा आएगा और 7:15 7:30 बजे यूएस डॉलर का डाटा आने वाला है।
ये सारा का सारा कॉम्पोजिट पीएमआई क्या होता है अब यहाँ पे, पीएमआई होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये ऑलमोस्ट 400 जो मैनेजर्स हैं उनके इंटरव्यूज और काफी सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद ये इंडेक्स बनता है, और ये इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी किस तरह से मूव कर रही है, इकोनॉमी में जो है परचेजिंग इंप्रूव हो रही है या डिटेरिएट हो रही है। तो अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो जो डॉलर इंडेक्स है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा, डॉलर इंडेक्स डायरेक्टली इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। अगर डाटा पॉजिटिव आया तो डॉलर इंडेक्स इंक्रीज होगा, अगर डाटा नेगेटिव आया तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा। और डॉलर इंडेक्स का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली गोल्ड के ऊपर पड़ता है, XAU USD के ऊपर पड़ता है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा तो गोल्ड नीचे की तरफ गिरता है। और 2 बजे के अराउंड जो है जीबीपी का डाटा आने वाला है, ये भी पीएमआई का डाटा आने वाला है। कॉम्पोजिट पीएमआई होता है जो कलेक्टिव पीएमआई को कहते हैं कॉम्पोजिट पीएमआई, और सर्विसेज पीएमआई सिर्फ सर्विसेज सेक्टर का है, ठीक है। तो सर्विसेज सेक्टर का पीएमआई है यहाँ पे भी यूएस में, सर्विसेज सेक्टर का। नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सिर्फ नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है उसमें, और ना ही सर्विसेज सेक्टर है। सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को छोड़ के जो भी सेक्टर्स आते हैं वो सारे के सारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर जीबीपी का डाटा जो है, ये वाला डाटा अगर पॉजिटिव आया तो ये ऑपोजिट इम्पैक्ट डालेगी डॉलर इंडेक्स पे, DXY पे ऑपोजिट इम्पैक्ट डालेगी, नेगेटिव जाएगा। और अगर डॉलर इंडेक्स नेगेटिव गया तो हमारा जो गोल्ड है वो ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो आप इसका इम्पैक्ट, जीबीपी का इम्पैक्ट आप डॉलर इंडेक्स पे और डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट जो है गोल्ड के ऊपर थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाए, और इस टाइम फ्रेम पर हमें जीबीपी यूएसडी में एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप यूआर यूएसडी में भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी सेम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमें। तो आप जीबीपी यूएसडी, यूआर यूएसडी या फिर अगर और AUD USD में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मगर डायरेक्ट इम्पैक्ट और मेजर इम्पैक्ट जो है वो जीबीपी यूएसडी और EUR USD में पड़ने वाला है। तो इस टाइम फ्रेम पर आप अपना एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।